चैप्टर फर्स्ट, आपका चैप्टर फर्स्ट क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। आप लोग काउंटिंग करने के लिए किन नंबर्स का यूज करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। कोई चीज अगर गिनना है तो सबसे पहले शुरू कहां से हम करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। आपको कोई भी चीज काउंट करना है तो 1 से ही काउंट करना शुरू करोगे आप। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? द नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं का हम यूज करते हैं किसी चीज को गिनने में, उसको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो काउंटिंग नंबर। और नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। क्लियर है? नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। आगे आपका दूसरा जो नंबर है वो क्या है? होल नंबर। अब होल नंबर क्या चीज है? तो देखिए लिखा है नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो, ये वर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, जीरो, फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। अगर इस नेचुरल नंबर में जो 1 से स्टार्ट होता है उसमें आप एक जीरो को लिख दीजिए आगे, 1 से पहले अगर हम जीरो को शामिल कर लें तो ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? और होल नंबर को किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। आप देखो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से हो रहा था? 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। क्लियर हो गया दोनों? तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंटीजर। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी निगेटिव नंबर्स, साथ में आप उसमें जीरो को भी ऐड कर लीजिए, शामिल कर लीजिए, तो ये जो आपका सेट बन रहा है ये क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। जैसे आप यहां देखो, इंटीजर्स को दो पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो, एक हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हो गया आपका निगेटिव इंटीजर्स। आप देखिए इंटीजर्स में तो यहां पे बीच में है आपका जीरो। इस जीरो के राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होगे तो जो नंबर्स है वो किस में लिखे गए हैं? प्लस में है। पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसमें आपको माइनस का साइन नहीं दिख रहा है, प्लस का साइन छिपा हुआ है। तो जीरो के राइट साइड में आपका जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। और जीरो के जो लेफ्ट साइड में है आपका वो क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो। निगेटिव में भी सेम है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि पॉजिटिव इंटीजर में हमने शुरू किया कहां से? 1 से। और निगेटिव इंटीजर में भी शुरू कहां से किया गया है? -1 से। इन दोनों के बीच में ये जो जीरो छूट रहा है तो फिर ये क्या है? क्या ये इंटीजर नहीं है? तो जीरो एक इंटीजर है, बट जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। आप नोट्स में देखिए लिखा गया है जीरो इज कंसीडर्ड नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है और ना ही आपका निगेटिव इंटीजर में आता है। ये जीरो जो है वो क्या है? एक न्यूट्रल है, बट इंटीजर है। कुछ बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि जीरो इंटीजर है कि नहीं। तो जीरो इंटीजर है बट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और निगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक, आगे क्या है उसको समझते हैं। नंबर रिप्रेजेंट कैसे होगा? कैपिटल क्यू होता क्या है? नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी नंबर अगर वो इंटीजर है, मतलब माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या या फिर जीरो, अगर वो इंटीजर है तो वो p by q के फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए जैसे 5 है, अगर 5 के नीचे हम 1 लिख दें तो ये p और q के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। आप देखिए 5 भी क्या है? हमारा एक इंटीजर है। 1 भी क्या है? एक इंटीजर है। और ये जो नीचे जो कि q की वैल्यू होती है वो 0 नहीं है, तो 5/1 ये क्या कहलाएगा? एक रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? इस पूरे डेफिनेशन को शॉर्ट में यहां लिखा गया है। हमारा रेशनल नंबर वही होगा जो p by q के फॉर्म में लिखा हो। q की वैल्यू यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। साथ में ये जो p और q है ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। यहां पे देखिए मैंने यहां लिखा √2/5। क्या ये रेशनल नंबर है? क्यों नहीं है? तो सबसे पहले आप ये देखो, ये p/q के फॉर्म में है, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। q की वैल्यू 0 नहीं है, दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है।
बट तीसरे जगह ये फेल हो गया। क्या है? तो P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। यहां पे Q की वैल्यू तो इंटीजर है, बट ये जो √2 आपको दिखाई दे रहा है ये इंटीजर नहीं है, इस वजह से 5.2 हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या -2/8 रेशनल नंबर कहा जाएगा? क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। P/Q के फॉर्म में है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, और -2 और 8 ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। क्लियर हो गया? आप रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना सीख गए, पहचान लेंगे। ठीक, आगे देखिए, यहां पे एक नोट्स लिखा गया है, एवरी टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स इज अ रेशनल नंबर। ये लाइन आप याद रखना, आगे अभी पता चलेगा आपको कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है क्या। आप जब पढ़ोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, तो आपको पता लगेगा। यहां पे लिखा क्या है? एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वो डेसिमल्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर टर्मिनेट नहीं भी होते हैं, रिपीट करने लग जाते हैं, वो सब के सब किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। क्लियर है? रेशनल नंबर आपने समझा। अब इसका ठीक अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल क्या हो गया? सिम इसका उल्टा। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सके, Q की वैल्यू 0 हो जाए, वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। आप यहां समझो, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में हम न लिखें, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, P और Q दोनों क्या हो? इंटीजर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, Q की वैल्यू 0 हो या ना हो, लेकिन P/Q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आप देखो यहां एग्जांपल में देखिए तो लिखा है √2। अगर मैं √2 के नीचे 1 लगा दूं तो क्या ये रेशनल नंबर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है? आपका इंटीजर नहीं है। √3 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो P/Q के फॉर्म में हो गया, Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, बट इंटीजर के केस में क्या हो गया? ये फेल। तो ये जितने एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। जैसे अगर मैं रूट के अंदर 4 यहाँ लिख दूं तो इसका मतलब क्या लिखा गया है? 2। आप जानते हो कि 2 क्या हमारा रेशनल है, तो रूट का 4 आपका ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो तो रेशनल हो जाएगा। बट ये जो नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ साइन दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पाई। इस पाई की अपनी एक वैल्यू होती है, क्या होती है? 22/7। तो ये जो 22/7 आपको इसकी जो वैल्यू दिखाई दे रही है ये रेशनल होता है, बट पाई रेशनल नहीं होता है, क्योंकि पाई का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो क्या होता है? 3.14123 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, वो कभी भी पूर्ण रूप से फैक्टराइज नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको लगभग ये चीज समझ में आ ही गया होगा कि रेशनल और इर्रेशनल में अंतर क्या है। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे के पॉइंट्स को पढ़ा जाए। रियल नंबर रिप्रेजेंट किससे करना है? कैपिटल R से। होता क्या है? ऑल रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द सेट ऑफ रियल नंबर। आपने अब तक जितना नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारे जो आप लोगों ने नंबर्स पढ़ा, ये सब क्या है? ये सब का सब नंबर क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, आप एग्जांपल में भी देख लो, 1, -5, 2/5, 6, 0, -8, ये सारे नंबर आपने पढ़ा अभी जस्ट। कुछ इसमें नेचुरल हैं, कुछ होल नंबर है, कुछ इंटीजर्स हैं, कुछ रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर की यहाँ बात हो रही है तो एक √2 को भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें। क्या लिख लीजिए? √2, √3, ये सब के सब क्या हैं? आपके रियल नंबर हैं। क्लियर है? टोटल। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर? ऑब्वियस, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर? सभी होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर पाओगे। अगला क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी आप ऐसे ही सोच लो, इमेजिन मतलब क्या हो गया? कल्पना करना। तो वो नंबर जो वास्तविक लिखने में हमारे इस्तेमाल में ही नहीं किया जाता, यानी कि जो यूज की संख्याएं है ही नहीं, जो संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो क्या कहलाएगी? इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। अ नॉन
रियल नंबर दैट इज यूजुअली अ मल्टीपल ऑफ आयोटा विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। मतलब अगर आप -1 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो जो रिजल्ट आपको ये जो दिख रहा है ना, ये माइनस में रूट का 1, ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। आप सीधे तौर पे ये समझ लो कि अंडर रूट के अंदर दुनिया की कोई भी संख्या अगर माइनस के साथ लिखी गई है तो वो क्या कहलाएगी? इमेजिनरी नंबर कहलाएगी, काल्पनिक संख्याएं। और उसको किससे प्रेजेंट करते हैं? आयोटा, आई से। ये दिख रहा है ना साइन? बात समझ में आ रही है? अब देखो -1, -5 और यहाँ पे -5 और ये जो आई बना है वो आयोटा का साइन है। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? इमेजिनरी नंबर है। ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है, ये काल्पनिक संख्या है। क्लियर है? बाकी अब हम पढ़ने चल रहे हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग जो भी है अगले पॉइंट। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये है क्या? इसको समझते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। अगर मैं लिखूं यहां पे 5/10 और मैं बोलूं आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब आप इसको डिवाइड करके इसकी जो वैल्यू वो निकालिए। तो मैं इस ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करूंगा। 5 छोटा पड़ रहा है तो आप यहाँ डेसिमल प्लेस करोगे और एक 0 यहाँ बढ़ा दोगे। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाएगा कि 50 हो जाए? 5 बार। पूरा पूरा कट गया। आप इसको क्या लिख सकते हो? तो 0.5 लिख सकते हो ना। यानी कि इस रेशनल नंबर का ये डेसिमल एक्सपेंशन है 0.5, पूरा पूरा कट गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक संख्या और लिखूं 1/3। अब आपसे बोला जाए कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसका भी करके चेक करते हैं। 1 3 से डिवाइड किया जाएगा, डेसिमल आप यहाँ पुट करिएगा तो एक 0 मिलेगा यहाँ पे। 3 3 जा 9, 1 बचा, डेसिमल लगा है 0 लगा सकते हो। फिर 3 टाइम, 3 3 जा 9, फिर 1, डेसिमल लगा है 0 लगा सकते हो। 3 3 जा 9। आप ये नोटिस कर रहे हैं कि कितनी भी बार हम इस बात को सॉल्व करें, मल्टीपल टाइम भी अगर हम ट्राई करते हैं तो हर बार आपका 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। मल्टीपल टाइम ये रिपीट होगा, कहीं पे भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट करने का मतलब पूरा पूरा इसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी, रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ बच जाएगा। इस वाले केस में कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम सेम चीज रिपीट हो रही है और कट नहीं रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? नॉन। पहली बात तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एक खासियत क्या है कि सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। बात समझ में आ गया? एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। बात समझ में आ रही है? और एक तीसरा केस बनता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगी चीजें और रिपीट भी नहीं करेंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं इनके। यहां पे लिखा क्या है? अ डेसिमल नंबर दैट कम्स टू एन एंड, मतलब एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका कोई ना कोई एंड है। हो सकता है ये एक अंक के बाद टर्मिनेट हो जाए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रयास करने पे टर्मिनेट हो रहा, लेकिन टर्मिनेट कंफर्म होगा, तो उसको क्या बोलिएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे देखिए 1.256 के बाद वो टर्मिनेट हो गया होगा संख्या, यहाँ पे 0.586 टर्मिनेट हो गया होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? यहाँ पे आप देखिए 0.333, अभी आपने देखा ये किसकी वैल्यू है? तो 1/3 की वैल्यू। जब हम 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं तो आप पा रहे हो 0.33333 ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा, तो इसको क्या बोलिएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिकरिंग है, चीजें रिपीट होने लग गई। आप इसको शॉर्ट में और क्या लिख सकते हो? और इस चीज को अगर लिखा जाए तो हम ये लिखेंगे 0. जो चीज रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है? बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो उसको लिख करके उसके ऊपर बार लगा दीजिएगा। ये क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? इस वाले केस में देखिए तो 0.12121212 का पेयर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको अगर आप लिखो तो आप इसको और क्या लिख सकते हो?
1 2 पर बार। ये भी किस कैटेगरी का है? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है? और ये दोनों जो है, आपने पीछे पढ़ा एक नोट था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होते हैं, वो किस कैटेगरी के होते हैं? तो वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। कौन नहीं होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो कैटेगरी डेसिमल का है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? ये कौन सी है? तो आप देखो √2 की जब वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 1.4123 और भी मल्टीपल्स नंबर आएंगे। देखो यहाँ पे टर्मिनेट तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? नहीं रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी का है। ये जो नंबर्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। आप जानते भी हो कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे ये पाई जो है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.141592। ऐसे आप कितनी भी नंबर्स तक चले जाओ, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। इसको भी क्या बोलेंगे आप लोग? कि ये भी एक रेशनल नंबर नहीं है। तो यहां तक आप जो पढ़े हैं ये सारा का सारा आप क्लास 9th का ये सिलेबस था। और भी कुछ नंबर्स होते हैं जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऐसे भी और भी नंबर्स होते हैं जो कि आपके 9th के सिलेबस में नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए वो नंबर्स भी हम बताएंगे। ठीक है? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर्स आर इंटीजर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 विथ नो रिमाइंडर। मतलब वो कोई भी इंटीजर जिसको अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर नहीं बच रहा है, पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, उसको क्या बोलिएगा आप लोग? इवन नंबर बोलेंगे। एग्जांपल में क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे इनफाइनाइट तक नंबर बनेंगे। क्लियर है? 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोलूं 14 हमारा इवन है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसको 2 से डिवाइड करो। आप देख रहे हो 7 टाइम में ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? डिवाइड। रिमाइंडर कुछ बच रहा है? नहीं। तो 14 क्या हो जाएगा आपका? इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर है? ऑड बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ऑड नंबर क्या होता है? इवन का जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब क्या? ऑड नंबर्स आर इंटीजर्स नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 लीविंग ए रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड। अगर आप किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड कर रहे हो और वो पूरा पूरा प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर के तौर पे कुछ ना कुछ बच रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 एक्सेट्रा। क्लियर है? चेक करके देखिए। 9 अगर हम लेते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका? 1 बच रहा है, तो 9 क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा। ऑड और इवन आप ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे चले। एक और चीज देखिए, आप जब भी ऑड नंबर को उठाओगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हर केस में रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 1 ही बचेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ए नंबर विथ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट सेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर कहलाता है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो उसका जो फैक्टर होगा वो 1 बनेगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा? वो संख्या अपने आप में खुद होगी। ठीक? उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे आप यहां देखो 2 3 5 7 डॉट डॉट, आगे भी संख्याएं ऐसी होंगी। ये सारी संख्याएं क्या है? प्राइम है। कैसे? आप बताइए। 2 1 से डिविजिबल है, मतलब 1 से 2 कट जाएगा और 2 अपने आप से भी कटेगा। क्या इसके अलावा 2 के कोई और फैक्टर हैं? 2 को कोई और संख्या काट सकती है? नहीं। सिर्फ 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? एक 1 मिल रहा है और दूसरा खुद वो ही संख्या मिल रही है। तो इस वजह से जो 2 है वो क्या है? आपका प्राइम नंबर है। थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर हम ढूंढे, अब 11 को बताइए, क्या 11 जो आपका है वो प्राइम है? तो आप जानते हो 11 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? एक तो 1 बनेगा और दूसरा क्या होगा? 11 होगा। इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या है जो 11 को काट सकती है? नहीं है। सिर्फ यही 2 संख्याएं हैं, 1 और वो संख्या खुद। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम प्राइम नंबर बोलते हैं। कोई डाउट किसी को? आगे देखिए। प्राइम के बाद आपका नंबर है किसका? कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या है? इसको देखते हैं। A composite number is a positive integers greater than 1 that has
मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या कह रहा है? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 2 से अधिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया? अगर मैं आपको बताऊं 5, तो आप देखो 5 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर मिले, तो ये क्या हो गया? प्राइम। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? 6 की, तो आप देखो 6 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा और 6 अपने आप से भी कटेगा। तो 2 से अधिक फैक्टर इसके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो जिन नंबर्स के 2 से अधिक फैक्टर्स मिलते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्लियर है? 4 के केस में क्या है आप देखिए, 4 का एक फैक्टर हो जाएगा आपका 1, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2 और तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 4। तो 2 से अधिक फैक्टर हुए कि नहीं हुए? हो गए ना 2 से अधिक फैक्टर। तो इस वजह से 4 क्या है आपका? कंपोजिट है। क्लियर है? जिन नंबर्स के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट। और जिन नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर क्या हो सकता है उसका? 1 और दूसरा वो संख्या खुद हो, वो कहलाता है प्राइम। तो ये आपको चारों नंबर समझ में आ गया, क्या है इवन, क्या है ऑड, क्या है प्राइम, क्या है कंपोजिट, क्या है। ठीक, एक नोट देखिए नीचे लिखा गया है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आप देखो, आपने 2 को देखा, यहाँ पे 2 के 2 फैक्टर है, एक 1 है और एक 2 है। 11 के 2 फैक्टर हैं, 1 है और 11, तो ये दोनों प्राइम हो गए। लेकिन अगर हम 1 को चेक कर रहे हैं तो 1 का एक ही फैक्टर मिल रहा है, वो क्या है? 1 खुद है, इसके अलावा और कोई उसका फैक्टर नहीं है। तो ये जो 1 है ना वो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और ना ही कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, दोनों में ही नहीं है। तो इसीलिए 1 को क्या कहते हैं? नाइदर प्राइम नाइदर नॉर कंपोजिट, मतलब ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे पढ़ें। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन देखिएगा, प्राइम्स पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दैट शेयर ओनली 1 एज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ समझ में आया इस लाइन से? नहीं, नीचे वाली लाइन देख लीजिए, पेयर ऑफ इंटीजर्स हैव एचसीएफ इज 1। मतलब ये है कोई भी, दुनिया का कोई भी ऐसा 2 नंबर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। तो दुनिया का कोई भी 2 नंबर, वो प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, इवन और कुछ भी हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस 2 नंबर्स होने चाहिए और उनके बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए कि जो ये 2 नंबर्स का पेयर है, इनके जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो क्या होना चाहिए? 1। या फिर यूं कह लें कि इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है, मतलब एक ही वो नंबर होना चाहिए जिससे एक कटे एक से और कोई उसको काट ना सके। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूं 2 और 4, तो आप देखो 2 और 8 कर लो या फिर 4 और 8 कर लो, तो आप देखिए इस 4 को आप 2 से भी काट सकते हो, इस 8 को 2 से भी काट सकते हो, ये 4 4 से भी कट सकता है और 8 4 से भी कट सकता है। मतलब कि 4 और 8 के कई सारे फैक्टर मिल रहे हैं। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? पेयर तो वो भी था ना, लेकिन उन दोनों के कई सारे फैक्टर्स मिल रहे थे। इसमें देखो, क्या कोई ऐसी संख्या है जो 8 को भी काटती हो और 15 को भी काटती हो? कोई नंबर है? नहीं। वो कौन सी संख्या हो सकती है? सिर्फ 1 है जो इन दोनों को काट सकता है। एचसीएफ निकाल करके भी आप चेक करोगे तो इन दोनों में बड़ा जो होता है उसको आप अंदर भरोगे, 15 को अंदर भर लिए, 8 को बाहर, 8 1 जा 8 7, आपने यहाँ 8 लिखा, 7 1 जा 7, 1 बच गया, फिर इस 7 को आप यहाँ भरे, तो एचसीएफ आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो वही कहा गया इस नीचे वाली लाइन में कि ऐसे नंबर्स की पेयर, मतलब ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ी जिनका एचसीएफ क्या होता हो? 1 होता हो, वो दोनों नंबर्स क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर हो गया कि अभी भी कोई डाउट है? क्लियर? को प्राइम समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं ट्विन प्राइम की ओर। कहां पे? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर। क्या लिखा है? पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था, इंटीजर्स था सिर्फ, ठीक। बट यहाँ पे क्या है? आपका कंडीशन है, जो पेयर बनाओगे आप, उन दोनों नंबर में नंबर्स क्या होने चाहिए? केवल प्राइम होने चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। विथ अ डिफरेंस ऑफ 2, और उन दोनों प्राइम नंबर के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। समझ रहे हैं? आप देखिए ध्यान से, आप बताइए 3 क्या है?
एक प्राइम नंबर है, और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 3 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। बात समझ में आ रहा है? 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 7 भी क्या है, एक प्राइम। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है भाई, 2 आ रहा है। 11 और 13 दोनों ही प्राइम है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। 17 और 19 क्या है, दोनों ही प्राइम है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। तो ये 3 और 5, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये जो पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पेयर्स हैं प्राइम नंबर्स के, ये क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन को प्राइम में और ट्विन प्राइम में? जब भी बात को प्राइम की करेगी तो जो दो नंबर्स दिए गए हैं उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, सिंपल। और ट्विन प्राइम में दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। नहीं तो कल को आप ये लिख दो कि सर 7 और 11, सर 7 भी प्राइम है और 11 भी प्राइम है। ठीक है, दोनों प्राइम तो है, बट इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या वो 2 आ रहा है? नहीं, क्या आ रहा है, 4। तो क्या ये अपने कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं? नहीं। इस वजह से ये दोनों क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर है?